राम राम। चूहे का बिल्ली दुश्मन, बिल्ली का कुत्ता, सांप का नेवला। इसी तरह से ग्रहों में भी मित्रता और शत्रुता होती है। इसी मित्रता और शत्रुता के आधार पर ग्रहों का फलादेश किया जाता है और ग्रहों का अध्ययन किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ग्रह कैसा बर्ताव करेंगे दूसरे ग्रह के साथ। क्योंकि हर एक ग्रह के साथ हर एक रिश्ता जुड़ा है और हर एक रिश्ता मानव जीवन के लिए अहम होता है। और इन ग्रहों के मित्रता शत्रुता के अध्ययन के बगैर हम इस बात का फलादेश कर ही नहीं सकते कि ग्रह किस तरह से हमारे जीवन में दुष्प्रभाव देंगे, किस तरह से शुभ प्रभाव देंगे। तो आज हम ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को जानेंगे, समझेंगे। कागज़ और कलम लेकर बैठिए, साथ साथ आप भी नोट्स बनाइए ताकि आप भी जान सकें कि ग्रहों का फलादेश किस ढंग से किया जाता है। आइए समझते हैं इस बड़ी प्यारी सी विधि को, जिससे हम ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस तरह का एक चार्ट बना लें, कागज़ और कलम ले लें। ऊपर लिखें ग्रह और नीचे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। और यहाँ पर एक बनाएं खाना जिसमें लिखें मित्र ग्रह, यहाँ पर समग्रह, यहाँ पर शत्रु ग्रह। अगर आज आप ये अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो कल आपको फलादेश करने में बड़ी सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। सूर्य के पहले मित्र हैं, मित्र की बात करते हैं तो चंद्रमा है, मंगल हैं, बृहस्पति हैं। ये इनके प्रबल मित्र माने गए हैं। ठीक है, ये कभी भी सूर्य के खिलाफ नहीं जाते। समग्रह का मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल कौन से हैं ग्रह सूर्य के साथ? ठीक है ना, ये लाइन सूर्य की जा रही है तो सूर्य के साथ वो है बुध। एनिमी यानी कि शत्रु ग्रह कौन से हैं सूर्य के साथ? शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, ये शत्रुता करते हैं। ठीक है, चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा के प्रबल मित्र हैं सूर्य और दूसरे मित्र हैं बुध ग्रह। समग्रह कौन से हैं चंद्रमा के? शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति और मंगल। और शत्रु कौन से हैं? राहु और केतु, चंद्रमा के जो शत्रु हैं। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल के जो प्रबल मित्र हैं वो हैं सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और केतु ग्रह। सम कौन से हैं? शुक्र और शनि। और शत्रु ग्रह कौन से हैं? राहु और बुध। ठीक है, बुध ग्रह की बात करते हैं, इनके मित्र हैं सूर्य और शुक्र। समग्रह हैं मंगल, बृहस्पति, शनि, केतु और राहु। चंद्रमा इनके प्रबल शत्रु है। देखिए, आप यहां पर सोच रहे होंगे कि चंद्रमा ने तो बुध को अपना मित्र माना है, लेकिन बुध ने चंद्रमा को अपना शत्रु माना है। तो देखिए, ग्रहों में इसी तरह से है, जैसे हम किसी को तो अपना मित्र मानते हैं लेकिन आगे वाला कई बार हमें अपना मित्र नहीं मानता। तो इसी तरह से ग्रहों में है। तो चंद्रमा तो इसको बिल्कुल अपनाए हुए हैं बुध को, लेकिन बुध चंद्रमा को नहीं अपनाता। इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपको कभी आगे वीडियो में बता दूंगा कि क्यों एक दूसरे से ये नफरत करते हैं। ठीक है, तो बुध के बारे में आप समझ गए। गुरु ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल इनके मित्र हैं। शनि, राहु और केतु इनके जो हैं समग्रह माने जाते हैं। और जब बात करते हैं शत्रु ग्रहों की तो शत्रु में आ जाते हैं बुध और शुक्र, बृहस्पति के। यहां पर शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो बुध, शनि, राहु और केतु, ये जो है ना, ये शुक्र के मित्र माने गए हैं। और समग्रह न्यूट्रल कौन से हैं? बृहस्पति और मंगल। ठीक है, और शत्रु कौन से हैं शुक्र के? सूर्य और चंद्रमा। तो यहां पर बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह शत्रु मानते हैं, क्षमा करिएगा, शनि ग्रह मित्र मानते हैं बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, राहु ग्रह को। बृहस्पति इनके न्यूट्रल हैं, सम हैं। और शत्रु मानते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और केतु को, शनि ग्रह। ठीक है, अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह जो है ना, वह मित्र मानते हैं बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को और शनि ग्रह को। और सम किसे मानते हैं? ये मानते हैं सम बृहस्पति और केतु को। सूर्य, चंद्र और मंगल को ये अपना प्रबल शत्रु मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह बुध और गुरु को अपना मित्र मानते हैं और सम ग्रह ये मानते हैं मंगल, राहु और शुक्र को। शनि को, चंद्रमा को और सूर्य को केतु ग्रह अपना शत्रु मानते हैं।
तो ये है ग्रहों की मित्रता और शत्रुता। इसके आधार पर ही ग्रहों का फलादेश किया जाता है, जिससे कि हम कुंडली के दुष्प्रभावों को समझ पाते हैं। एक बात को समझिएगा यहां पर कि सूर्य के साथ शनि की शत्रुता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है ना, इनको दिन माना गया है और शनि को माना गया है रात। ठीक है ना? तो इस कारण इनका आपस में संबंध अच्छा नहीं माना जाता। वैसे भी आपने सूर्य और शनि के झगड़े सुने ही होंगे कि इनकी आपस में पिता पुत्र होने के नाते भी नहीं बनती है। दूसरी बात यह है, शुक्र जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, तो वह भी शुक्र जो है सूर्य के शत्रुओं में शामिल हो गया। कारण ये है कि शुक्र में कुछ ऐसी चीजें हैं कि वह जल्दी अपनी सहूलियत के अनुसार बदल जाता है। जैसे हम कहें ना कि सूर्य, जबकि लक्ष्मी और सूर्य यानी कि विष्णु जी की तो जोड़ी है ना? तो क्योंकि सूर्य के जो देवता है वो विष्णु जी हैं, विष्णु जी के साथ हमेशा शुक्र ग्रह की देवी लक्ष्मी की जोड़ी मानी गई है। इनके बगैर तो ये आपस में अधूरे हैं। लेकिन ज्योतिष में बात करें तो ये आपस में शत्रु हैं। शत्रु क्यों है? क्योंकि शुक्र यानी कि शुक्र में ऐसे गुण हैं, ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। और जो शनि और राहु और केतु है ना, ये इसको बहला फुसला लेते हैं और इसको अपने मूल कर्तव्यों से भटकाकर अपने आप में शामिल करके ले जाते हैं और सूर्य का शत्रु बना देते हैं। राहु का तो आपको मालूम ही है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि राहु चोरी से अमृत पान करने लगा था, तो विष्णु जी ने उनका सर काट दिया था। तो राहु का सर अलग हो गया, धड़ केतु का अलग हो गया। तो तब से ये सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि ये जानकारी विष्णु जी को कि अमृत पान कर रहा है राहु, दी किसने थी? सूर्य और चंद्रमा ने। तो यहां पर आप देखेंगे तो राहु और केतु चंद्रमा के भी शत्रु माने गए हैं। तो इनसे ये बदला लेते हैं, ग्रहण लगाते हैं। राहु ग्रहण लगाता है सूर्य को, ठीक है ना? राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, ठीक है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है केतु, ठीक है ना? चंद्रमा को केतु ग्रहण लगाता है, तो जिसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है ना? कि इनकी शत्रुता आपस में क्यों है। अब चंद्रमा की बात करें, देखिए चंद्रमा जो है ना, सूर्य को अगर राजा माना है ना, जो हमें दिन में प्रकाश देता है, तो चंद्रमा हमें रात में प्रकाश देता है। लेकिन ये प्रकाश देता है सूर्य से रोशनी लेकर। जब इसे सूर्य से रोशनी नहीं मिलती, जब ये ग्रह अस्त होने लग पड़ता है, तो आप देखते हैं काली रात आ जाती है उस समय में, ठीक है ना? तो काली रात यानी कि चंद्रमा उस समय हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। तो उन अंधकारमयी रातों में शनि और राहु की नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसलिए चंद्रमा ने मित्रता की हुई है सूर्य से कि भैया तुम हो पिता और मैं हूँ माता, दिन में तुम्हारा काम है पूरे संसार की पालना करना और रात में मैं, क्योंकि सूर्य के बगैर आप जीवन की कल्पना तो कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? फिर बात आती है बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह को भी चंद्रमा ने अपने मित्रों की श्रेणी में रख लिया है, ठीक है ना? क्योंकि युवराज है ना, तो युवराज बुध को माना गया है, तो चंद्रमा ने उसे अपना पुत्र मान के अपने साथ ही रखा है। तो समग्रह में आ जाते हैं इनके शनि ग्रह, ठीक है ना? तो शनि ग्रह चंद्रमा के सम होते हैं। शुक्र, क्योंकि चंद्रमा इतनी माँ जो है ना अपनी सुख सुविधाएं नहीं देखती, तो शुक्र को सम में ही रखा है। ठीक है, लग्जरी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ना सही। बृहस्पति ममता, क्योंकि बृहस्पति भी कहीं ना कहीं अनुशासन और ज्ञान देते हैं, तो चंद्रमा अनुशासन और ज्ञान से कई बार दूर रहता है, क्योंकि चंद्रमा माँ में ना ममता ज़्यादा होती है, तो वो कई बार ज्ञान की बातें समझ नहीं पाती, ममता के आगे मजबूर हो जाती, इसलिए इसको सम में रखा है। और मंगल की बात करें, पराक्रम, जब माँ का जागे तो बहुत जाग जाता है, लेकिन सम ही चलता है। माँ हमेशा बच्चों के साथ न्यूट्रल ही चलती है। तो चंद्रमा में ऐसे गुण नहीं है कि रात के समय में आपने देखा होगा कि क्राइम बहुत कम ही होते हैं, बहुत ही कम होते हैं लेकिन बहुत कम, दिन के मुकाबले कम होते हैं। तो यही चीज़ है कि मंगल
का जो प्रभाव है ना, मतलब जो रखा है चंद्रमा ने अपने साथ सम रखा है, ठीक है तुम्हारी ज़रूरत है लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि मैं तुमको अपना मित्र बना लूँ, ठीक है। शत्रु राहु केतु की कहानी मैंने आपको सुनाई दी है, ठीक है। अब मंगल की बात करें, देखो मंगल को सेनापति माना गया है, तो सेनापति बगैर सूर्य बगैर सरकार के, क्योंकि सूर्य सरकार भी है तो उसके बगैर अधूरा है, तो इसलिए यहाँ पर सूर्य को लिया गया। चंद्रमा को मंगल मित्र मानता है, तो माँ के प्रति पूरा श्रद्धावान है मंगल। तो यहाँ पर बृहस्पति, तो गुरुदेव के आगे भी मंगल झुकते हैं, तो उन्होंने भी गुरुदेव को प्रणाम किया है। केतु की बात करते हैं तो कहते हैं कि मंगल जो है, जो केतु है वो मंगल की तरह ही प्रभाव लिए होता है, तो मंगल ने उसे अपने मित्रों की श्रेणी में शामिल किया है। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह को सम लेता है मंगल, अपने साथ शनि को भी सम लेता है, मतलब न्यूट्रल रखता है। बुध जो है ना मंगल के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं, और राहु भी, ठीक है ना, तो इनसे इनकी शत्रुता रहती है, बैर रहता है। आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह के जो मित्र हैं ना वो हैं सूर्य, शुक्र भी उनके बहुत बड़े मित्र माने जाते हैं, ठीक है। मंगल की बात करें तो मंगल यहाँ पर सम माने जाते हैं बुध ग्रह के, लेकिन जो मंगल है वो बुध को अपना शत्रु मानते हैं, तो यहाँ पर कहानी थोड़ी बदल जाती है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति को बुध अपना सम मानते हैं, मित्र की श्रेणी में नहीं है, शत्रु की श्रेणी में नहीं है। बृहस्पति में एक आप खास बात देखेंगे, बृहस्पति को कोई भी अपना प्रबल शत्रु नहीं मानता है। शनि की बात करें तो शनि को भी सम रखते हैं अपने साथ बुध, केतु और राहु को भी सम। अब यहाँ देखिए चंद्रमा को जो बुध है ना अपना प्रबल शत्रु मानता है, तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि चाहे चंद्रमा बुध को अपना मित्र मान रहा है, ठीक है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, ठीक है। आगे चलते हैं। गुरु ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल को अपना मित्र मानते हैं, सम में रखते हैं शनि और राहु और केतु को, है ना। जो इनके शत्रु हैं वो है बुध और शुक्र ग्रह, तो ये बात हमें समझ ली, ठीक है। तो आगे बात करता हूँ शुक्र ग्रह की। शुक्र मित्र में रखते हैं बुध को, शनि को, राहु को, केतु को। बृहस्पति और मंगल को सम में रखते हैं, ठीक है। और चंद्रमा और सूर्य को शुक्र जो हैं शत्रुओं की श्रेणी में ले आते हैं, ठीक है। शनि की बात करते हैं। शनि के जो मित्र हैं वो हैं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, राहु ग्रह, ठीक है। और सम ग्रह जो हैं वह माने गए हैं शनि के बृहस्पति, शत्रु सूर्य, चंद्र, मंगल और केतु। देखिए जो बुध है ना ये भी चालाकी है, शनि भी चालाकी है, तो शनि ने बुध को अपना मित्र बनाया। शुक्र को भी अपना मित्र बनाया। देखिए दिन में गर्मी जो है भूमि को, जो कि शुक्र की है, उसको तपाता है सूर्य, और शनि का अंधेरा रात जो होती है ना उसमें शुक्र को आराम मिलता है, यानी कि शुक्र उस समय तपता नहीं है, तो शुक्र शनि के साथ ही चलना पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है। और जैसा मैंने कहा ना मंगल का प्रभाव केतु का प्रभाव एक जैसा होता है, इसी तरह शनि और राहु का प्रभाव वैदिक ज्योतिष पराशर ज्योतिष के अनुसार शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव भी एक जैसा माना गया है। जैसे कहते हैं मंगलवत केतु शनिवत राहु, ठीक है ना, तो ये सेम ही माने गए हैं, तो इसके साथ मित्रता रखी गई है शनि ग्रह की। बृहस्पति सम है, सूर्य आपको मालूम है दिन है, शनि रात है, तो इनका तो कभी मिलन ही नहीं हो सकता, है ना। चंद्रमा से इस तरह शत्रुता करते हैं कि भाई दिन में तो मेरे पिताजी सूर्य प्रकाश देते हैं, रात में तुम उनसे प्रकाश लेकर क्यों प्रकाश देते हो, तो इसको भी यहाँ पर शत्रुता की श्रेणी में चंद्रमा को भी रख लिया। मंगल की बात करें तो शनि आलस्य हैं, मंगल पराक्रम है, तो शनि इनको पसंद नहीं करते। मंगल चुस्त दुरुस्त मेहनत करने वाला व्यक्ति, और शनि आलस्य का शिकार इसलिए नहीं बनती। मंगल पुलिस, शनि चोर, इस तरह से भी नहीं बनती। और केतु की बात करें, शनि का कोई ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि वह जीवन में सेवा की दृष्टिकोण रखे। सेवा का दृष्टिकोण मैं ये कह रहा हूँ कि केतु में जो ईमानदारी, जो कह सकते हैं कि दूसरे की सेवा करने की भावना होती है, शनि में कई बार वो नहीं पाई जाती। शनि चाहे सेवाओं के कारक हैं,
नौकर के कारक शनि हैं, लेकिन उनमें केतु की गुणों की प्रधानता ना होने के कारण वो केतु से शत्रुता ही रखते हैं। राहु की बात करें तो राहु बुध को अपना मित्र मानते हैं, शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, शनि को अपना मित्र मानते हैं, बृहस्पति और केतु को सम मानते हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, वो मैंने आपको शुरू में कहानी बताई थी ना, तो वही चीज़ नीचे आ गई। तो राहु इनको क्या करते हैं, शत्रु मानते हैं अपना, सूर्य, चंद्रमा और मंगल को। केतु की बात करें तो केतु बुध को अपना मित्र मानते हैं, गुरु को अपना मित्र मानते हैं, मंगल, राहु और शुक्र को सम मानते हैं, शनि ग्रह को यह अपना शत्रु मानते हैं, चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, सूर्य को भी शत्रु मानते हैं। तो ये इनकी मित्रता शत्रुता है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इनकी मित्रता शत्रुता, जैसे कि सूर्य को हम अग्नि कह देते हैं, ठीक है ना, सूर्य का गोला है अग्नि, या मंगल की अग्नि है, ठीक है ना। तो मंगल की अग्नि है ना, और दूध अग्नि के ऊपर रखा गया, ठीक है, दूध उबलने के लिए अग्नि के ऊपर रखा गया और दूध में मिलाया गया शहद। दूध यहाँ पर अग्नि हो गई मंगल की या सूर्य की भी मान सकते हैं, ठीक है, और दूध हो गया चंद्रमा का, और मंगल का यहाँ शहद भी है, ठीक है ना, शहद जो है ना वह मंगल का है। और इनमें अगर हम केसर डाल दें, केसर, तो ये दूध और पौष्टिक हो जाएगा। यानी कि अग्नि सूर्य और मंगल, शहद मंगल, दूध चंद्र, केसर बृहस्पति, तो ये आपस में इस तरह से मिल जाते हैं, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। अगर हम बात करें यहाँ पर दूध रखा है, दूध में क्या हम शनि की काली उड़द की दाल मिला सकते हैं? कभी नहीं मिला सकते, समझ गए ना। तो ये चीज़ है। शनि यहाँ पर क्या है, लोहा, क्या दूध में डाल सकते हैं? कभी नहीं डाल सकते। राहु क्या है, गंदगी, क्या हम दूध में मिला सकते हैं? कभी नहीं मिला सकते। तो इनकी जो गुण प्रधान, इनके जो गुणवत्ता है ना, जो इनके कारक चीज़ें हैं, वो भी आपस में मैच नहीं करती हैं। ये नहीं कि अकेले ग्रह ही अपने में शत्रुता रखते हैं, इनकी जो चीज़ें हैं ना वह भी आपस में पूरी शत्रुता निभाती हैं। तो ये मिल नहीं सकती कभी भी आपस में। तो इस चीज़ को हमने समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना, ये एक चीज़ को समझने के लिए मैंने दो दल बना दिए हैं। एक है सूर्य का दल, जिसे हम सूर्य का दल कहेंगे, और दूसरा दल है शनि का दल। तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य के साथ, जैसे मैंने ये आपको उदाहरण दी है ना, कि दूध में केसर मिलाया जा सकता है, दूध में शहद मिलाया जा सकता है, दूध के नीचे अग्नि जलाई जा सकती है, तो सब चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे की गुणवत्ता को बढ़ा देती हैं। तो इसी तरह से ये ग्रह भी आपस में दल बना के चलते हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियां होती है ना, इसी तरह से ग्रहों की भी पार्टियां हैं, इन्होंने भी अपनी सत्ता कायम की हुई है। जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य के जो है ना चंद्रमा, वो मित्र हैं, यानी कि इनके दल में शामिल हैं मंगल हैं, बृहस्पति हैं। सूर्य के साथ, सूर्य का जो दल है, सूर्य खुद हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल हो गए और बृहस्पति, ये अपना दल बना के बैठे हैं। ये पक्का अपना दल बना के बैठे हैं कि दूसरी पार्टी से नहीं मिलेंगे। इसी तरह से शनि का भी एक दल है, शनि खुद है उसमें शामिल, शुक्र है उसमें शामिल, राहु है उसमें शामिल और केतु, ये आपस में दल बना के चले हैं। तो इन तीनों ग्रहों को, शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं। शुक्र को बहकाया बहुत जल्दी जा सकता है, तो शनि बहकाकर शुक्र को हमेशा अपने साथ ही रखता है। तो शनि के साथ का ही सहारा लेना शुक्र ग्रह हमेशा पसंद करता है। अब आपने सोचा होगा कि दो दल तो बन गए, लेकिन बुध कहाँ चला गया? तो बुध यहाँ पे बैठा है। बुध यहाँ पर सूर्य, जो कि सूर्य दल के प्रधान नेता है, उनसे भी मित्रता रखता है, और शनि के दल से और शनि से भी मित्रता रखता है। तो शनि के दल और सूर्य के दल के साथ बुध दोनों में, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, कि सम होके चलता है, कह सकते हैं न्यूट्रल होके। ये दोनों ग्रुपों के साथ ना शत्रुता नहीं करता। तो ये इसके ऊपर होता है, कई बार ये इधर को झुक जाता है। सूर्य के साथ अगर बुध बैठा हो तो सूर्य बुध आदित्य योग जिसे कहते हैं वो बन जाता है, और यहाँ शुक्र के साथ मिल जाए तो लक्ष्मी योग बन जाता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब ये किसी साइड भी जा सकता है, इसका कोई मालूम नहीं किसके साथ मिल जाए।
ये देखना होता है। अगर शुक्र के साथ बैठा है तो इसके प्रभाव अच्छे हैं, शनि के साथ बैठा है अच्छे प्रभाव हैं, राहु के साथ 7 शर्त होते हैं, केतु के साथ तो अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी कई बार देखने में आता है कि बुध और केतु भी कई बार समझौते कर जाते हैं आपस में। और यहाँ पर ऐसे ही सूर्य के साथ अच्छे चले जाते हैं बुध, कोई दिक्कत नहीं है इनको, है ना। मंगल के साथ थोड़ी खराबी देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मंगल के साथ अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं कोई ग्रह किसी के साथ मिले, अगर एक चीज़ खराब कर रहा है तो अच्छी भी करेगा। तो जिसके बुध और मंगल मिल जाते हैं उसकी बोलने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। और बुध के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि ये डिपेंड करता है किस ग्रह के साथ बैठा है। जिस ग्रह के साथ बैठा है ना, बुध नकलची है, उसके स्वभाव को अपना लेता है। अब मान लो ये बैठ गया बृहस्पति के साथ, तो बृहस्पति की आदतों को भी अपना लेगा। बहरूपिया भी माना गया है ना बुध को, तो यहाँ पर हमने ये भी चीज़ माननी है। और चंद्रमा के साथ तो ये थोड़ी शत्रुता रखता है, लेकिन ज़्यादातर कई मामलों में देखा गया है कई वे लाभ भी दे जाता है। लेकिन जैसे केतु के साथ अच्छा नहीं करता ना, ऐसे चंद्रमा के साथ भी अच्छा नहीं करता। लेकिन हम दल की बात कर रहे हैं, तो दल में ये दोनों साइड, किसी भी साइड झुक सकता है, ये दोनों से बना के रखता है, शनि से भी बना के रखता है, सूर्य के दल से भी बना के रखता है। जिस तरफ इसका मन करे उस तरफ झुक के अपना फायदा लेके निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बुध बचोलिया है और कमीशन एजेंट है, दुकानदार है। दुकानदार है मतलब दुकानदार क्या होता है, कमीशन एजेंट क्या होता है, वो कभी भी किसी से अपने संबंध खराब नहीं करता। वो कहता है पता नहीं किस व्यक्ति ने कब मेरे काम आ जाना है। तो इसी तरह से एक व्यापारी की सोच लेके, बुध व्यापार के कारक है ना, तो चलता है। तो वो कहता है कि भारत से भी बना के रखो, पाकिस्तान से भी बना के रखो, व्यापार दोनों से ले लो, ठीक है ना। बस यही कहानी है। तो ये है ग्रहों की मित्रता शत्रुता। आप ऐसी आशा करता हूं कि इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल शुरू से सिखाया जाए। अगर मैं आपको सीधा उसी तरह से पढ़ाने लग पड़ा, ग्रहों की कहानियां कई बार सुनाने लग पड़ा, उन्हों को भी सुनने की ज़रूरत है। जब समय आएगा तो हम ग्रहों की कहानियां भी सुनेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। और बैटिंग भी, जिसे हम कहते हैं कि जिसे लोग सुनना चाहते हैं कि इस भाव में ग्रह हो तो क्या है, उस भाव में ग्रह हो तो क्या है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ज़रूरी हैं लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है। लाल किताब ने सिर्फ ग्रहों की जांच करने के लिए कि ग्रह आपका किस भाव में फल दे रहा है, उसको जांचने के लिए ये जो एक बैटिंग शब्द का निर्माण हो गया ना आज के समय में, इसलिए बनाया था। लेकिन लोगों ने मूल ज्योतिष को पीछे छोड़ दिया। अगर उपाय की श्रेणी की बात करें ना, उपाय जब आपको फलादेश करने के बाद बनाने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं, तो ये इसी तरह से है कि भाई मान लो अब यहाँ पर सूर्य और शनि का मेल हो गया है, तो सूर्य और शनि का मेल यानी कि दिन और रात का मेल जब हो जाता है तो इन दोनों में से समझौता कैसे कराएं। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा किस ग्रह को बीच में डालें। तो यहाँ पर कौन सा ग्रह बीच में आएगा, बुध ग्रह बीच में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि शाम का जो समय होता है ना, 4 बजे के बाद और सूर्य अस्त होने तक, उससे थोड़ा समय पहले राहु होता है, लेकिन उस समय तक, ठीक है ना, क्या होता है, बुध का समय होता है। तो बुध इन दोनों के मिलन का कारक बनता है। तो यहां पर हमें बुध को बीच में मिलाना पड़ता है। तो इसी तरह से ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को समझते हुए, हर बात को बारीकी से समझते हुए, हर भाव के फल को समझते हुए, पराशर ज्योतिष का ज्ञान लेते हुए, क्योंकि लाल किताब कहती है अगर आपको वैदिक ज्योतिष का ज्ञान नहीं है ना, तो आपको हो सकता है लाल किताब को समझने में भी दिक्कत हो, ठीक है ना। क्योंकि जो लाल किताब है उसका आधार ये है, और लाल किताब से पहले जो ग्रहों की गणना चलती थी वो वैदिक ज्योतिष, पराशर ज्योतिष, भृगु ज्योतिष, ये सब चीजें चलती आ रही हैं पुरातन समय से, उसके आधार पर थी। लाल किताब थोड़ा एडवांस लेवल चला गया। मान लो पहले हम चिट्ठी पत्री भेजते थे, और लाल किताब आज के समय का मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन यानी कि आपके ग्रहों को झट से अच्छा करने की शक्ति रखती है। लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है वो बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, लेकिन उसको जड़ से निकाल देती है तकलीफ को। तो इसको हमने समझना है। विद्याएं दोनों ही जानना जरूरी है, लेकिन अगर आप बेसिक को समझ के नहीं चलेंगे ना, तो अगर आप जल्दबाजी में रहेंगे तो आपको ज्योतिष कभी आ नहीं सकता।
तो आज का समय जो है ना, है तो 2020 का ही। लोग चाहते हैं कि हम कचपक्के चाहे रह जाएं, लेकिन हम लोगों को इम्प्रेस कर पाएं, ठीक है ना। कई बार मेरे से लोगों का संपर्क होता है तो वो बोलते हैं क्या आप ये गारंटी देते हो हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं उन्हें ये कहता हूं कि भैया आप गारंटी देने वाला व्यक्ति ढूंढ लो, आपको बहुत मिल जाएंगे। लोग आपको गारंटी दे देंगे, लिख के ले लो उनसे, वो दे देंगे आपको। मैं लिख के नहीं देता, क्योंकि ज्योतिष विद्या जो है ना, आपके कर्मों का हिसाब किताब लेके बैठी है। हमने ग्रहों की जांच करनी है। जब आपने बताना है कि हाँ ये भाई मुझे ये तकलीफ है, अच्छा यार ये ग्रह इसका ऐसे है, ये ग्रह ऐसे है, ये तकलीफ बन गई, अब इसका ये उपाय करवाते हैं, ये इसका पश्चाताप है। डॉक्टर के पास जाओ एक बार, उसे बोलो कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इलाज करने से पहले, दवा खिलाने से पहले क्या तुम गारंटी देते हो मैं ठीक हो जाऊंगा? तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, कुछ एक डॉक्टर बोल भी देंगे आपका दिल रखने के लिए, लेकिन जो अच्छे समझदार डॉक्टर है ना, वो कहते हैं दवा खाओ। जब आपकी मौत पर बनती है ना, जिंदगी और मौत पर, तो कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो। डॉक्टर भी भगवान पर छोड़ता है। तो इसी तरह से ये जो विद्या है ना, ये ईश्वरीय विद्या है। ये आपके पापों का प्रायश्चित करवाने के बाद आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आती है। अगर आप ज्योतिष में चमत्कार ढूंढने निकले हो ना, कि एकदम से ऐसे ही चुटकी बजे, कुछ एक समस्याओं में बचती हैं, ठीक हो जाती हैं लाल किताब में, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको धीरे धीरे सब्र से चलना है, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि लोग एक डॉक्टर रखते थे, एक ज्योतिषी रखते थे, और एक ही पंडित जी होते थे, और एक ही दुकान से वह अपने घर का राशन लेते थे, ठीक है ना। तो क्या होता था, एक दूसरे के प्रति सब लोग समर्पण भाव रखते थे, वफादार होते थे। आज के समय में कुछ ऐसा हो गया, ना ग्राहक दुकानदार का सखा रहा, ना ही डॉक्टर का मरीज अब भरोसेमंद है। उसको लगा नहीं ठीक हुई, चलो दूसरे से तीसरे से। लेकिन आज के समय में चलो कुछ परिवर्तन भी ऐसे हो गए कि बीमारियां ही इतनी बढ़ गई। पहले बीमारियां होती थी कम, एक ही डॉक्टर से इलाज हो जाता था जो गली मोहल्ले में होता था। तो आज तो हर चीज़ का स्पेशलिस्ट है, तो बदलना पड़ता है। लेकिन जो मुख्य तौर पर एक फैमिली डॉक्टर होता था ना, वो एक ही होता था। इसी तरह से ज्योतिषी भी एक ही होता था, तो उसके कहने पर ही सब चलते थे। लेकिन समय के परिवर्तन है। अगर आज आपसे आराम नहीं आया, आज आपने एक काम व्यक्ति का करके नहीं दिखाया, तो वो कहेंगे ज्योतिषी बदल दो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं चलता, ये आपको समझना है। मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको ज्योतिषी बनाकर, ये नहीं कहता कि आप अपना कार्यालय खोल के बैठ जाओ, लेकिन आप ज्योतिष का ज्ञान लेके कम से कम ज्योतिष की सत्यता को तो जांच पाएंगे ना, कि कितना बल है इसमें, किस ग्रह की महादशा आती है, क्या होता है, कौन सा ग्रह एक्टिव होता है, क्या होता है, कौन सा भाव एक्टिव होता है, क्या होता है, किस नक्षत्र में ग्रह बैठा है तो जब वो एक्टिवेट होता है तो क्या होता है। तो ये सब जान के आपका विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ेगा तो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति बेहद ज़्यादा संजीदा हो जाता है। वो हर एक कर्म करने से पहले 10 बार सोचता है कि भाई ये गलत काम किया, उस ग्रह का समय आया तो उसने मेरे को उल्टा लटका देना है, फिर कोई फरियाद, कोई दलील नहीं चलेगी मेरी। तो बस यही है कि व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकें, उसके बाद अपने परिवार वालों का जीवन अच्छा कर सकें। क्योंकि आज के समय में गाइडेंस कम होती जा रही है, भौतिकतावादी युग है। हर व्यक्ति को धन चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, लाप लपेट के बस पैसा ही चाहिए। तो गुणवत्ता में कमी आ रही है। ये नहीं कि समय के साथ अच्छे लोग खत्म हो गए। मेरे से बहुत बेहतर लोग हैं जो ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूं। तो ये तो मैं कभी भूल से भी नहीं सोचता कि मैं अकेला हूं। बहुत सी दुनिया है जो निस्वार्थ भाव से लगी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई है, लोगों को ज्योतिष सिखा रहे हैं और भी कार्यों में है। लेकिन आपको भी जिम्मेवार बनना है। मतलब अगर मैं अपने जीवन का कीमती वक्त आपके लिए ये आधा घंटा का वीडियो बनाया है ना, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में से आपको समय काट के दिया है ये आधा घंटा, तो आपके ये काम आए। उसके लिए काम कैसा आएगा कि आप अगर मेरी बातों पे अमल करेंगे, उसको समझेंगे कि ज्योतिष को धैर्य के साथ सीखें, ठीक है ना। हाँ, इतनी मैं आपसे
विनती कर सकता हूँ या कह सकता हूँ कि जब आप फलादेश पर पहुँचेंगे ना तो आपको आनंद आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चलिए। तो लाल किताब का जो पहला अध्याय शुरू होता है वहाँ पर कहा है कि वैदिक का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको वैदिक का ज्ञान तो हो सही ढंग से और क्रम अनुसार हो, तो आप उस समय जाकर अच्छे से लाल किताब को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो यही एक पर्पज़ है। बात शायद थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी ग्रहों की मित्रता, शत्रुता और उनके क्या बोलते हैं उसको, दलों के अनुसार थी। जैसे सूर्य का दल कौन सा है, शनि का कौन सा है। ऐसी आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।